भारत अमेरिका रिश्तों में बड़ा तूफान आने वाला है। क्या ट्रंप मोदी से सीधे ट्रेड की बात करेंगे? वही कौन सा नाटो का एक देश है जिसने पहली बार रूस पर हमला कर दिया है? और ट्रंप के सलाहकार ने क्यों भारत को अनफेयर ट्रेड करने वाला बता दिया है? और ट्रंप ने यूरोप से क्यों कहा है कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दो? दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी मीडिया में नहीं दिखाई जाती। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। आज के समय में भारत अमेरिका रिश्ते सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा है। लेकिन यह रिश्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब प्रधानमंत्री मोदी से सीधी बातचीत करने जा रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर नए रास्ते निकल सकें। दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद टैरिफ का है। भारत ने कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई प्रोडक्ट्स पर ऊंचे इंपोर्ट टैक्स लगाए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारतीय मार्केट में उनकी फार्मा, टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों को ज्यादा जगह मिले। वहीं भारत चाहता है कि अमेरिका हमारे आईटी, फार्मा और स्टील टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर लगे बंधन हटाए। ट्रंप की टीम का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका का काफी व्यापार घाटा बढ़ाया है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत में उतना सामान नहीं बेच पाता। दूसरी तरफ मोदी सरकार का साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी समझौते में बराबरी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। यानी अगर अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना चाहता है तो भारत को भी वही फायदा चाहिए। लेकिन ट्रंप की शैली आक्रामक है। वे अक्सर धमकी और दबाव की रणनीति अपनाते हैं। यही कारण है कि इस बातचीत से पहले ही उनके सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर आरोपों की बौछार कर दी है। इस मुलाकात का असर सिर्फ ट्रेड पर ही नहीं बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और भू राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। रॉयटर्स की बड़ी रिपोर्ट कहती है कि पोलैंड ने पहली बार रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह पहला मौका है जब नाटो का कोई सदस्य देश सीधे रूसी हथियारों पर हमला कर रहा है। अब तक नाटो ने यूक्रेन को हथियार, फंड और इंटेलिजेंस तो दिया, लेकिन सीधे जंग में शामिल होने से बचता रहा। लेकिन पोलैंड के इस कदम ने तस्वीर बदल दी है। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन युद्ध की आग नाटो की सरहदों तक पहुंच चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या हो सकता है। अगर रूस इसे सीधा हमला मान लेता है और पोलैंड को टारगेट करता है तो नाटो की आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगी। आर्टिकल 5 का मतलब है किसी एक नाटो सदस्य पर हमला, मतलब पूरे नाटो पर हमला। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत सभी नाटो देश युद्ध में कूद जाएंगे। यह स्थिति सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर नाटो ने युद्ध में हस्तक्षेप किया तो वह स्ट्रैटेजिक वेपन्स यानी न्यूक्लियर ऑप्शन। नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे पीटर नवारो की, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका को भारत से अनफेयर ट्रेड नहीं चाहिए। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अमेरिका को भारत से ऐसा व्यापार नहीं चाहिए जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़े। नवारो का आरोप है कि भारत अमेरिकी सामान पर 30% से ज्यादा टैरिफ लगाता है। कई सेक्टरों में भारतीय कंपनियां अमेरिका में आसानी से घुस जाती हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों को भारत में भारी दिक्कत होती है। ये बयान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव की रणनीति है। ट्रंप की टीम भारत को यह मैसेज देना चाहती है कि अब अमेरिका सख्ती से डील करेगा। भारत की तरफ से जवाब बिल्कुल साफ है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेंगे और किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। इस टकराव से भारत अमेरिका रिश्ते और कठिन हो सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन, रूस और मध्य एशिया में भारत का रोल तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है अमेरिका और इजराइल के बीच। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में दोहा, कतार को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा, अमेरिका अक्सर इजराइल के हितों के लिए फैसले लेता है। ये बयान सुनकर अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें ही डांट दिया और कहा, हम हर बार इजराइल के हित में नहीं चलते, हमारे फैसले अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है।
पहला, अमेरिकी राजनीति में इसराइल को लेकर गहरा मतभेद है। दूसरा, ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की लाइन बिल्कुल अलग हो चुकी है। यह स्थिति आने वाले समय में अमेरिका इजराइल रिश्तों और वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को हिला सकती है। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि भारत और चीन पर एक 100% टैरिफ लगाओ। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट सचमुच चौंकाने वाली है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से साफ कहा है कि वे भारत और चीन पर एक 100% टैरिफ लगा दें। इसका मतलब है कि ट्रंप अब भारत और चीन को एक ही ब्रैकेट में रख रहे हैं, यानी उनकी नज़र में भारत भी चीन की तरह ही अमेरिका और यूरोप के खिलाफ ट्रेड थ्रेड बन चुका है। इसके पीछे उनका असली मकसद है भारत और चीन को रूस का समर्थन रोकने पर मजबूर करना और यूरोप को अपने साथ मजबूती से खड़ा करना। अगर यूरोपियन यूनियन ने सच में एक 100% टैरिफ लगाया तो इसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। दवाइयां, स्टील, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएंगी, यूरोप में महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत चीन की इकॉनमी पर भी झटका लगेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाएगा? कमेंट करके बताइए। अब बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। दंगे, प्रदर्शन और हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल पहले ही सोशल मीडिया बैन, राजनीतिक अस्थिरता और चीन के प्रभाव से जूझ रहा है। अब पीएम का इस्तीफा इस छोटे से देश को और गहरे संकट में धकेल रहा है। भारत के लिए यह बेहद चिंता की बात है क्योंकि नेपाल भारत का स्ट्रैटेजिक बफर जोन है। नेपाल में अस्थिरता का मतलब है कि चीन को ज्यादा दखल का मौका मिलेगा और इसका सीधा असर भारत की उत्तर सीमा और सुरक्षा पर पड़ेगा। लास्ट अपडेट में बात करते हैं अमेरिका के आरोप की। आखिर क्यों अमेरिका कह रहा है कि भारत और चीन रूस को फंड कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी नाटो एनवॉय ने खुलकर भारत और चीन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत और चीन रूस से लगातार सस्ता तेल और गैस खरीद रहे हैं। इसी वजह से रूस की इकॉनमी संभल रही है और वह युद्ध जारी रख पा रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो भारत और चीन पर अतिरिक्त प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। भारत का जवाब हमेशा यही रहा है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में ऊर्जा खरीदते हैं और किसी भी दबाव में आकर अपना इकोनॉमिक मॉडल नहीं बदल सकते। लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव अब और तेज होगा और इस पे अब इंडिया को सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की मेजर अपडेट्स। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।